प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। बलि पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदन करते हैं। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदना करते हैं। सकल सृष्टि के सृजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। सकल सृष्टि के सृजनहार, कितना सुंदर तेरा घर। जो यहाँ आता आशीष पाता, स्वर्ग राज है वह पाता। जो यहाँ आता आशीष पाता, स्वर्ग राज है वह पाता। प्रभु तेरे मंदिर आए हम, तेरा सुमिरन करते हैं। पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदन करते हैं। प्रभु तेरे मंदिर आए हैं, तेरा सुमिरन करते हैं। पूजन हम तुझको चढ़ाते, वंदन करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। सबों को जय यीशु। आज माता कलसिया पास्का का चौथा रविवार में प्रवेश करती है और आज के प्रभु के वचनों को हम सुनेंगे, जहां संत पौलुस बड़े अधिकार के साथ कहते हैं, कन्विक्शन के साथ कहते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा मुक्ति नहीं मिलेगी, सिर्फ यीशु मसीह के नाम से ही मुक्ति मिलेगी। और सुसमाचार में हम सुनेंगे, यीशु कहते हैं भला गडेरिया मैं हूं। और गडेरिया का काम है भेड़ों को अच्छा भोजन खिलाना, अच्छे जल के पास ले जाना, उसे तंदुरुस्त करना, बीमार लोगों को डॉक्टर के पास ले जाना, घायल को पट्टी बांधना और उनकी सुरक्षा देना, यह गडेरिया का काम होता है। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, सच्चाई यह है, जब एक विश्वासी पवित्र मिस्सा बलिदान में आता है, उसी गडेरिया के पास वही भोजन करने के लिए आता है जो प्रभु यीशु यूहन्ना के सुसमाचार में कहते हैं, जो मेरा मांस खाता है और जो मेरा रक्त पीता है, मैं उसमें रहता हूं और वह मुझ में रहता है। मेरा मांस सच्चा भोजन है, मेरा रक्त सच्चा पेय है कहते हैं। हम आए हैं उसी गडेरिया के पास, उस भोजन को ग्रहण करने के लिए, जिस भोजन को प्रभु हमारे लिए तैयार किए हैं आज। और उस भोजन को ग्रहण करने के लिए प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हमें धोने की आवश्यकता है हमारे हृदयों को, हमारे विचारों को, हमारे शरीर को, हमारे आध्यात्मिक जीवन को और शुद्धता बनाने की आवश्यकता है, जिससे हम प्रभु के पवित्र शरीर और पवित्र लहू को ग्रहण करने के योग्य बन जाए। तो आइए हम थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने विश्वास के हृदय को खोलेंगे। यदि हम घायल हो गए हैं, पापों से निराशा हताशा में हो गए हैं, तो आइए हम अपने पापों के लिए पछताप करें, क्षमा मांगे। प्रभु, जो भेड़े लंगड़े हो गए हैं, घायल हो गए हैं,
कमजोर हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, ऐसे भेड़ों को प्रभु खोजते हैं ठीक करने के लिए और ठीक करना चाहते हैं। आइए हम अपने पापों के लिए पछताप करते हुए प्रभु यीशु से दया याचना का गीत गाएंगे। हे प्रभु पर दया करो। हे प्रभु पर दया करो। प्लीज है क्षमा करो सारे गुनाहों को। प्लीज है क्षमा करो सारे गुनाहों को। हे प्रभु दया करो। हे प्रभु दया करो। दया करो। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ आनंद मनाते हुए प्रभु की महिमा का गीत गाएंगे। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। धन्य तुझे कहते हैं, तुझको नमन, तेरी आराधना करते रहे। स्वर्ग धरा पर शासन हो। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु सुत ईश्वर, पावन आत्मा सुन ले पुकार। दीन दुखी हम आए हैं द्वार। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। तू ही प्रभु पावन है, तू ही प्रभु सिरजनहार। केवल तू करता कृपा, विनती हमारी सुन ले जरा। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। दुनिया दे पाप भरने, परमेश्वर कर दे कृपा। शाश्वत शांति बरसा प्रभु, शीश तेरे हम गुरुवर तू। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। दाई पिता तेरे विद्यमान, आत्मा संग विराजमान। आफत जग का हरता जा, हम तेरी महिमा गाते रहे। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। ऊपर सुख शांति मिले शुभकांक्षी सब जन को। हम प्रार्थना करें।
हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, हमें स्वर्ग के पथ पर ले चल, जहां संतों की मंडली शाश्वत आनंद मनाती है, जहां गडेरिया ख्रिस्त विराजमान है, वहां उनकी विनम्र रेवड़ भी पहुंचे। यह वर दे उन्हें हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय और जीवा को शुद्ध करे, जिससे आप प्रभु के पवित्र वचनों की घोषणा कर सके, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पास्का का चौथा इतवार। प्रेरित चरित्र से आज का पहला पाठ, अध्याय 4 पद संख्या 8 से 12। पेतरुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, जनता के शासकों और बड़े बूढ़ों, हमने एक लंगड़े मनुष्य का उपकार किया है और आज हमसे पूछताछ की जा रही है कि वह किस तरह भला चंगा हो गया है। आप लोग और इस्राएल की सारी प्रजा यह जान ले कि नाजरी यीशु मसीह के नाम के सामर्थ्य से ही यह मनुष्य भला चंगा होकर आप लोगों के सामने खड़ा है। आप लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है। वह वही पत्थर है जिससे आप कारीगरों ने निकाल दिया था और जो कोने का पत्थर बन गया है। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवा। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवा। जहाँ हरित उपवन, वहाँ मुझे लिए चलो, जहाँ बहे मीठा जल, प्रभु मुझे लिए चलो। जहाँ हरित उपवन, वहाँ मुझे लिए चलो, जहाँ बहे मीठा जल, प्रभु मुझे लिए चलो। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवा, तू मेरा चरवा, तू मेरा चरवा। दूसरा पाठ, संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 1 से 2 तक। हम ईश्वर को वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। प्यारे भाइयों, पिता ने हमें कितना प्यार किया है। हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। संसार हमें नहीं पहचानता है क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना है।
प्यारे भाइयों, हम तो ईश्वर की संतान बन गए हैं, किंतु यह अभी तक प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या बन जाएंगे। हम इतना ही जानते हैं, जब ईश्वर का पुत्र प्रकट हो जाएगा तो हम उसके सदृश बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ में सबसे महान है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ में सबसे महान है। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 वचन संख्या 11 से लेकर 18 तक। यीशु ने यहूदियों से कहा, भला गडेरिया मैं हूं। भला गडेरिया अपने भेड़ों के लिए प्राण दे देता है। मजदूर जो गडेरिया है और ना भेड़ों का मालिक, भेड़ियों के आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़ियां उन्हें लूट ले जाता और तितर बितर कर देता है। मजदूर भाग जाता है क्योंकि वह तो मजदूर है और उससे भेड़ों की कोई चिंता नहीं। यीशु कहते हैं, भला गडेरिया मैं हूं। जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूं। मेरी और भी भेड़ें हैं जो भेड़शाला की नहीं है, मुझे उन्हें भी ले आना है। वे भी मेरी आवाज सुनेंगी। तब एक झुंड होगा और एक गडेरिया। पिता मुझे इसलिए प्यार करता है कि मैं अपने जीवन अर्पित करता हूं, बाद में मैं उससे फिर ग्रहण करूंगा। कोई भी मुझसे मेरा जीवन नहीं हर सकता, मैं स्वयं उससे अर्पित करता हूं। मुझे अपना जीवन अर्पित करने का और उसे फिर ग्रहण करने का अधिकार है। मुझे अपने पिता की ओर से यह आदेश मिला है। प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे विश्वासी भाई और बहनों, सबों को जय यीशु। जब व्यक्ति कुछ चीजों को कुछ बातों को नहीं समझता है तो उससे उदाहरण देकर समझाया जाता है तो वह समझ जाता है। और उदाहरण किसी को देने से उस बातों में स्पष्टता झलकती है, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, आर पार दिखाई देती है, उसमें संदेह नहीं होता। कुछ दिन पहले मैं एक विश्वविद्यालय में पढ़ रहे कानून के छात्र से मिला था। मैं उससे पूछा, आप कैसे
इतने बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, किस प्रकार आपने इसकी तैयारी की और यहां पर प्रवेश किया? तो उन्होंने मुझसे कहा, जब मैं इसके एंट्रेंस परीक्षा दे रहा था, प्रवेश परीक्षा दे रहा था, देने से पहले मैंने 3 दिन उपवास और परहेज किया और ईश्वर से मैं प्रार्थना कर रहा था कि मेरे लिए दरवाजा खोल दो, और ईश्वर ने मेरे लिए दरवाजा खोला। इसको मैं इस तरह देखता हूं, उन्होंने कहा कि ईश्वर ने, पुनर्जीवित प्रभु यीशु ने मेरे लिए इस विश्वविद्यालय को एक लोन की तरह देता है। जैसे हम बैंक में जाते हैं, व्यक्ति लोन लेता है और उसको बाद में चुकता करता है, वैसा ही ईश्वर ने मुझे इस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए लोन की तरह दिया है, तो मुझे इसका उसे वापस करना है। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, कुछ हमारा जीवन भी ऐसा ही है। ईश्वर ने हमारे जीवन को भी लोन स्वरूप दिया है। यीशु मसीह जी उठ करके हम लोगों के लिए उन्होंने स्वर्ग का द्वार खोल करके अपना लहू के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा हम लोगों को भी लोन दिए। और यीशु आज हम लोगों को, पूरे विश्वासियों को उदाहरण दे करके समझा रहे। कौन सा उदाहरण दे रहे हैं? आपने सुना कि यीशु कहते हैं, भला गडेरिया मैं हूं। साधारणतः एक मनुष्य, और आप और मैं भी, किसको गडेरिया कहते हैं? किसको हम अच्छा गडेरिया कहेंगे, किसको हम बुरा गडेरिया कहेंगे? अच्छा गडेरिया हम उसी को कहेंगे जो अपने भेड़ों को अच्छी तरह से चराता है, उसी को हम अच्छा गडेरिया कहेंगे, भला गडेरिया करेंगे। और दूसरी ओर जो भेड़ों को अच्छी तरह से नहीं चराता है, नहीं खिलाता, नहीं पिलाता, अच्छा भोजन नहीं देता, उसकी सुरक्षा नहीं करता, सिर्फ अपने ही देखभाल करता है, उससे हम कहेंगे बुरा, अच्छा गडेरिया नहीं कहेंगे। और प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, पवित्र बाइबल में, इस पवित्र बाइबल में कौन अच्छा गडेरिया है, कौन बुरा गडेरिया है, बहुत ही स्पष्ट रूप से हमें इस पवित्र बाइबल में हम पढ़ेंगे। पुराने विधान में हम पढ़ेंगे, अध्याय स्तोत्रकार में अध्याय 23 वचन संख्या 1 में दाऊद राजा वह गुणगान करता है। वो प्रभु को अपना गडेरिया मानता है, प्रभु को अपना चरवाहा मानता है और कहता है कि प्रभु ही मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं, क्योंकि वह मुझे हरे मैदानों में चराने के लिए लेके जाता है और शांत जल के पास लेकर के जाता है, और जहां मुझ पर नव जीवन का संचार करता है। मुझे इसलिए अंधेरे घाटी में भी डर नहीं लगता, क्योंकि वह मेरे साथ रहता है, वह अपनी लाठी से, अपने डंडे से मुझे भरोसा दिलाता है। ये हमारे गडेरिया के बारे में हमें बताते हैं। और ठीक ऐसा ही नबी ईसायास भी बताते हैं। नबी ईसायास अध्याय 40 वचन संख्या 11 में पढ़ेंगे, जहां पर इजरायली जनता को, इजरायली प्रजा को नबी ईसायास उन चरवाहों को धिक्कारते हैं। कौन से चरवाहों को धिक्कारते हैं? जो चरवाहे लोग, जो गडेरिये, जो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे थे, उन्हें धिक्कारते भी हैं और अच्छे गडेरिया की प्रशंसा भी करते हैं। अच्छे गडेरिया की प्रशंसा वे करते हुए कहते हैं कि वे भी, नबी ईसायास भी प्रभु को ही गडेरिया स्वीकार करते हैं। गडेरिया कौन होता है नबी ईसायास के अनुसार? नबी ईसायास के अनुसार गडेरिया की तरह रेवड़ को चराता है, मेमने को उठा लेता और छाती से लगा लेता है। अच्छा गडेरिया की प्रशंसा करता है नबी ईसायास, और कहता है कि अच्छा गडेरिया, भला गडेरिया वो है जो दूध पिलाने वाली भेड़ है, उसको धीरे धीरे ले चलता है। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों,
ये गड़ेरिया कौन है और ये भेड़ कौन है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। गड़ेरिया हो सकता है, गड़ेरिया का रोल खेलने वाले हो सकता है हमारे धर्म प्रांत के अगुआ, हमारे पुरोहितगण, हमारे धर्म बहने, हमारे माता पिता, हमारे समाज के नेतागण, हमारे घर के मुखिया, हमारे समाज के नेतागण, ये गड़ेरिया हो सकते हैं और भेड़े हम सब हैं। लेकिन क्या हम अच्छे गड़ेरिया का रोल खेलते हैं क्या अपने हमारे इस जीवन में, इस बदलती हुए परिवेश में, इस 2024 में? क्या मैं एक गड़ेरिया का रोल, जहां पर मैं अपॉइंटेड हूं वहां पर मैं गड़ेरिया का रोल खेलता हूं क्या? क्या मैं भेड़ों को अच्छा भोजन देता हूं क्या? क्या मैं उस भोजन की नहीं जो हमारे शरीर को खिलाते, नहीं, उस भोजन को जो हमें आध्यात्मिक रूप से हमें मजबूत करता है, क्या उस भोजन को मैं दो लोगों को देता हूं क्या? क्या वचन के रूप में उन भेड़ों को खिलाता हूं क्या? आज हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल है। यदि मैं, प्रभु का वचन कहता है नबी यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 21 वचन संख्या 1 में, जो गड़ेरिया, जो चरवाहा अपनी भेड़ों की देखरेख नहीं करता, अपनी ही देखरेख करता, उन्हें धिक्कारता है। वचन में सुनिएगा, धिक्कारते हैं उन चरागाहों की भेड़ों को जो नष्ट करते हैं। जो चरवाहा भेड़ों को तितर बितर करता है उन्हें धिक्कारता है, और उन लोगों को धिक्कारते हैं नबी यिर्मयाह, जो कहते हैं जो चरवाहा देख रेख नहीं करता है। और आगे वचन में कहते हैं कि भेड़, उन लोगों को दंड दिया जाएगा। क्यों दंड दिया जाएगा? क्योंकि वे लोग, भेड़ों को जिम्मेदारी दी गई है, वे अच्छी तरह से चराते नहीं है, उन्हें दंड दिया जाएगा, उनसे जिम्मेदारी छीनी जाएगी और दूसरे गड़ेरिये वहां पर अपॉइंटेड किया जाएगा, कहते नबी यिर्मयाह के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं। और आगे हम वचन में पढ़ेंगे, पुराने विधान में ही इज़ेकियल के ग्रंथ अध्याय 34 में, यहां पर इज़राइल के झूठे चरवाहे के बारे में दर्शाया गया है। और यहां पर बताया गया है उन लोगों को कि जो अपनी ही देखभाल करते हैं, झुंड की देखभाल नहीं करते, उन्हें प्रभु दंड देने के लिए, उन्हें उनके अपराधों के लिए उन्हें दंड देते हैं। यह प्रभु का वचन कहता है। यहां पर वचन में कहा गया है, धिक्कार इज़राइल के चरवाहों को, वे केवल अपनी ही देखभाल करते हैं। क्या चरवाहों को झुंड की देखभाल नहीं करनी चाहिए? तुम भेड़ों का दूध पीते हो, उनका ऊन पहनते, उन मोटे पशुओं का वध करते हो, किंतु तुम भेड़ों को नहीं चराते। तुमने कमजोर भेड़ों को पौष्टिक भोजन नहीं दिया, बीमारों को चंगा नहीं किया, घायलों को घावों पर पट्टी नहीं बांधा, भली भटकी हुई भेड़ों को नहीं लौटा लाए, और जो खो गई थी उनका पता नहीं लगाया। तुमने भेड़ों के साथ निर्दय और कठोर व्यवहार किया है, वे बिखर गई है क्योंकि उनको चराने वाला कोई नहीं रहा, और वे बनैले पशुओं के शिकार बन गए हैं। मेरी भेड़ें सब पर्वतों और ऊंची पहाड़ियों पर भटकती फिरती है, इसलिए मैं जो चरवाहा है उन्हें मैं दंड दूंगा। बहुत ही सुंदर वचन है, स्पर्शदायी वचन है। अगर इन वचनों को सुनते हैं, सचमुच में गड़ेरिया होने के नाते हमारे मन में, हृदय में जो भी गंदगी है, जो भी सिर्फ व्यक्तिगत लाभ है, अपनी ही देखरेख करते हैं, झकझोर करके निकाल देगा। ऐसा वचन है। देखिए यहां पर वचन में कहा गया है कि वे केवल अपनी ही देखभाल करते। कौन अपने देखभाल करते? कौन लोग अपने देखभाल करते हैं? वही जो चुना गया व्यक्ति, वही हो सकता है मैं, हो सकता है हमारे पुरोहितगण, हो सकता है हमारे धर्म बहने, हो सकता है हमारे माता पिता, हो सकता है हमारे नेतागण, अपने ही देखभाल करते हैं। वचन में आगे कहा गया, क्या चरवाहों को झुंड की देखभाल नहीं करनी चाहिए? तुम भेड़ का दूध पीते हो, ऊन पहनते हो, मोटे पशुओं का वध करते हो,
किंतु तुम भेड़ों को नहीं चराते। इसका मतलब क्या है? भेड़ों का दूध क्या है? कलीसिया हमारी देखरेख कर रही है, कलीसिया हमें खिला रही है, पिला रही है, हमारी सुरक्षा दे रही है, हमें बीमार है तो हमारे लिए दवाइयां की व्यवस्था कर रही है। और ये कलीसिया जो विश्वासी लोगों के द्वारा हमारा देख रेख हो रहा है, और मैं उसके बदले में क्या कर रहा हूं? वचन कहता है तुमने कमजोर भेड़ों को पौष्टिक भोजन नहीं दिया। गडेरिया होने के नाते तुम्हें जो रविवार का जो भोजन, जो प्रतिदिन प्रभु का वचन आपको देना था, आपने पौष्टिक भोजन नहीं दिया। बीमार को चंगा करना था लेकिन स्वयं बीमार है। आगे वचन में कहा था घायलों के घावों पर पट्टी नहीं बांधी, भूली भटकी भेड़ों को नहीं लौटा लाया, जो खो गई थी उनका पता नहीं लगाया। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जो नबी इजेकियल, नबी इसायास ने जो भविष्यवाणी की थी वह पूर्ण रूप से पूरा होती है यीशु मसीह पर। यीशु मसीह कहते हैं भला गडेरिया मैं हूं, और यीशु सचमुच में भला गडेरिया है, और वो अपनी भेड़ों की सुरक्षा देता। और वही कहते हैं मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती है। वे अब जो भेड़ घायल है उन्हें पट्टी बांधता है। कैसे पट्टी बांधता है? पाप शिकार संस्कार के द्वारा पट्टी बांधता है, यूखरिस्तीय समारोह के द्वारा पट्टी बांधता है, बीमार लोगों को चंगाई प्रदान करता है संस्कार के द्वारा। तो आइए आज हम प्रार्थना करें कि वह गडेरिया हमें अपने पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेजे, हम लोगों की सुरक्षा दे, और हमें निरंतर उस भोजन की ओर हमारी ध्यान आकर्षित करे जो हमें अनंत जीवन की ओर ले चलता है। हमें उस जल को पिलाए जो हमें संजीवन जल देने का वादा प्रभु यीशु करते हैं। पवित्र आत्मा हम लोगों की अगुवाई करे। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करेंगे। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ, विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम उस भला गडेरिया से हम प्रार्थना करें कि वह हम भेड़ों की आवाज़ को सुने, और हम जो भेड़े कमज़ोर हैं, बीमार है, घायल है, उन सबों की सुरक्षा गडेरिया करे और हम लोगों की प्रार्थनाओं का जवाब हमें दे। इस कृपा के लिए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम हमारे भले गडेरिये संत पिता फ्रांसिस, सभी कार्डिनल्स, बिशप्स, पुरोहितों एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर इस चुनौती भरे युग में अपने पवित्र जीवन द्वारा विश्वास में दृढ़ रहकर प्रभु के प्रेम का साक्षी देकर अपने रेवड़ को विश्वास के मार्ग में अगुवाई दे सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम हमारे देश में शांति और एकता के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, शांति को भंग करने वाले सभी तत्वों को दूर कीजिए
ताकि देश में शांति स्थापित हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हमारे आज की युवा पीढ़ी को आपके समक्ष लाते हैं, जो गलत मार्ग में भटक गए हैं, नशा पान से ग्रस्त हैं। प्रभु, उन्हें ऐसी कृपा दीजिए ताकि इन्हें इन बुरी आदतों से छुटकारा मिले। इस मतलब के लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम बीमार से पीड़ित माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप इन्हें अपने पवित्र हाथों से स्पर्श कीजिए, जिससे वे शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक चंगाई पाकर आपकी महिमा गा सकें। इस मतलब के लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे भला गडेरिया कहलाने वाले पुनर्जीवित प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं इस चुनाव के माहौल में किस सही नेता के चुनाव में सक्षम होने के लिए पवित्र आत्मा हर एक जन की अगुवाई करे, जिससे कि वह एक भला गडेरिया का रोल खेलकर हर एक व्यक्तियों की सुरक्षा, हर एक व्यक्तियों की भलाई, ना किसी से पक्षपात, और हर एक व्यक्तियों का कल्याण के लिए कार्य करने में सक्षम हो जाए। इस कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, तू यह भली भांति जानता है कि इस पृथ्वी पर हमारा जीवन दुखों और अपेक्षाओं से भरा है। अपने भक्तों की पुकार सुन और उनकी मन्नतें पूरी कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आए तेरे द्वार भगवन, भेंट अपनी लाए भगवन। आए तेरे द्वार भगवन, भेंट अपनी लाए भगवन। स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, दाख रस का प्याला भी ले आए हैं। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, दाख रस का प्याला भी ले आए हैं। आशीष से तू पावन कर दे प्रभु, स्वर्गीय भोजन दे हमें प्रभु। स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु, स्वीकार प्रभु। प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर शक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हम इस पास्का संस्कार में सदा आनंद मनाते रहे। प्रायश्चित का जो बलिदान हम निरंतर चढ़ाते हैं वह हमारे लिए आनंद का स्रोत बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं।
हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा, विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। क्योंकि पुरानी पद्धति नष्ट होने के साथ पतित विश्व का नवनिर्माण हुआ और ख्रीस्त में हमें जीवन की पूर्णता प्राप्त हुई है। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लासित होते और स्वर्ग की शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। हे पावन, हे अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। हे पावन, हे अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। स्वर्ग धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। धन्य है वे जो आते प्रभु के नाम के सदा, प्रभु के नाम के सदा। धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम के सदा, प्रभु के नाम के सदा। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो।
विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। ये प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब मिलकर भला गडरिया से प्रार्थना करें। भला गडरिया ने हमें जो प्रार्थना सिखाई है उसी को बड़ी भक्ति के साथ, विश्वास के साथ कहे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ। देखिए, ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। यही प्रभु यीशु कहते हैं, मैं भला गड़ेरिया हूं, मेरी अन्य भेड़ भी है जिसको मुझे ढूंढना है।
धन्य हैं हम सब जो प्रभु यीशु के इस पवित्र भोजन पर बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त हमारे जीवन की रक्षा करता रहे। आमीन। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा, बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा, बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। अपना रहूं मैं अधूरा, भर जाओ आत्मा से पूरा। अपना रहूं मैं किनारे, मंजिल यीशु तू मेरी। अपना रहूं मैं अधूरा, भर जाओ आत्मा से पूरा। अपना रहूं मैं किनारे, मंजिल यीशु तू मेरी। आ जाओ मेरे प्यारे मसीहा, बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। आ जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा, बस जाओ मेरे दिल में प्यारे मसीहा। आइए हम थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे, उस गडेरिया को धन्यवाद देंगे जो अपने प्राण त्याग दिए हैं अपने भेड़ों के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु तेरे पवित्र वचनों के लिए, तेरे सच्चा भोजन के लिए, तेरे सच्चा पेय के लिए जिसको हमने ग्रहण किया है, तेरा वचन को सुना है और हम लोगों को यह आश्वासन देने के लिए कि तू हमारा भला गडेरिया है। प्रभु, आज किस पवित्र मिस्र बलिदान की सामर्थ्य और शक्ति से हम प्रार्थना करते हैं उन भेड़ों के लिए जो कमज़ोर है, बीमार है, हताश है, निराशा है, बेरोजगार के रूप में है, गरीब की परिस्थिति में है, शैतान के बंधन में है, बुरे लत में है, गंदी चीजों में फंसे हुए हैं, अश्लीलता की चीजों में फंसे हुए हैं। ए भला गडेरिया, हम लोगों की सुरक्षा कर, अपनी लाठी, अपना डंडा बढ़ाकर हम लोगों की सुरक्षा कर, रोगियों को चंगाई प्रदान कर, घायलों को पट्टी बांध, पाप में जीवन जी रहे उन्हें तेरी ओर आकर्षित कर। जैसे वचन में कहा है, जब मैं ऊपर उठाया जाऊंगा बहुत सारे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। हे दयालु गडेरिये, जिस रेवड़ को तूने अपने पुत्र के मूल्यवान रक्त से मुक्त किया है, उसे सुरक्षित रख और अनंत चारागाह की ओर ले चल। उन्हें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु यीशु के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा